तो एक बार उसको उतारते हैं। थोड़ा उबड़ खबड़ है यहाँ पर, आपको शायद दिख रही होगी। पावर की कमी तो फील होती नहीं है बिल्कुल भी। रियर सस्पेंशन दोस्तों ये आपको थोड़ी सी स्टिफर साइड पर बिल्कुल मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 Honda CB200X। जी हाँ दोस्तों, अब टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोड में कैसी ये बाइक चलने में रह सकती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप लोग इस बाइक को एडवेंचर बाइक या फिर हाईवेज के लिए अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, सिटी राइड्स के लिए अगर आप इस बाइक को प्रेफर कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना मायने रख सकता है। एंड आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं, हर वीडियो की तरह लोगों मतलब होंडा की लोगों के साथ नॉर्मल की आप लोगों को मिल रही है और यहाँ पर पहले की तरह अभी भी आप लोगों को टैंक माउंटेड की स्लॉट ही मिलेगी। कलर की जहाँ तक बात है, ये ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं। 360 व्यू अभी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लू और रेड कलर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। ये आप लोगों को 1,80,000 तक ऑन रोड देखने को मिलेगी। बाकी प्राइस मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर बताई है। आपकी एरिया में ये डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई भी करने की। तो अब देखिए दोस्तों, प्राइस मैंने आपको बता दी है, कलर्स मैंने आपको बता दी है। अब 360 व्यू अभी आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ओवरऑल मिल क्या रहा है। देन हम लोग ऑफ रोड ऑन रोड दोनों इसकी जो एक्सपीरियंस है वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं लुक में, तो यहाँ पर एक बड़ा सा वाइजर मिल रहा है विद दिस होंडा लोगो ऑन इट, और कितना बेहतरीन ये आप लोगों को विंड ब्लास्ट से बचाती है। आगे चलते हुए बात करेंगे। सेमी फेड आप लोग को यहाँ पर लुक मिल रहा है, जहाँ पर 200 की आप लोग को स्टिकरिंग मिल रही है, होंडा का 3D लोगो आपको मिल रहा है, और ये जो फाइबर क्वालिटी आप देख रहे हैं ये आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर फाइबर ये जो सारी चीज़ें दी हुई है इसकी अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा आप लोगों को काफ़ी सही मिल रही है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक ठाक है। शिकायत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं, तो यूएसडी आप लोगों को मिल रहा है जो कि शो की तरफ से प्रोड्यूस्ड है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टर है वो भी आपको मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत ही ऑफ रोड को भी सपोर्ट करेगी। 110/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील्स, सो ट्यूबलेस टायर है। एंड देन सिंगल चैनल एबीएस जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था अभी भी मिल रहा है विद दिस 276 mm ऑफ पेटल डिस्क। और ये पेटल डिजाइन ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। साथ ही निसन की कैलिपर भी आपको मिल रही है, जिसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं दोस्तों। एंड देन इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज वैसे हुई नहीं है, पहले की तरह अब भी सेम है। 184 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुली इंजेक्टेड इंजन। बाकी कुछ ही दिनों पहले जब कंपनी ने अपडेट लाया था तब यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच को कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट ऑयल कूल अगर यहाँ पर आ जाती तो शायद ये और ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकती थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं ये भी बिल्कुल ही सेम है। 17.2 PS के अप्रॉक्सीमेट पावर विद 15.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और साथ ही आप लोग अगर इसकी इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को फाइबर क्वालिटी की ही मिल रही है। क्वालिटी सही है, मैं नहीं कहूँगा कि मतलब अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी सही है, लेकिन अगर ये मेटालिक हो जाती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी गजब आपको मिल रही है, कोई दो राय है नहीं इसमें। और अब एक बार इसकी जो इंजन की आवाज़ है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो रेगुलर एग्जॉस्ट है वही मिल रहा है। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब आपका क्या कहना है अबाउट दिस एग्जॉस्ट साउंड वो नीचे आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। और रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक शेप की यहाँ पर जो टेल लैंप है ये मिल रही है, काफ़ी तगड़ी वाली ग्रैब हैंडल मिलेगी। पिलियन को पकड़ के बैठने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन एक जो बात चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप का सेटअप मिलेगा जो आगे आप लोग को नकल में मिलेगी। एंड देन यहाँ पर रियर में भी आप लोग को देखने में मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं एक ही साथ ये ब्लिंक करी और ये LED है। बाकी ये नॉन फ्लेक्सिबल आपको मिल रहा है, बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह। और साथ ही यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ साथ
ऊपर आप लोग को एलईडी भी दिख रही है जो नंबर प्लेट को यहाँ पर बिल्कुल इल्यूमिनेट करेगी। साथ ही टायर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी मैसिव है, 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और साथ ही यहाँ पर 220 mm की ये जो पेडल डिस्क है विद दिस निसान कैलिपर ये भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये स्प्लिट सीट मिलेगी और हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 810 mm तक की है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, आपको इस सीट को मैनेज करने में, बाइक को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टैंक कवर है दोस्तों जो आप लोगों को फाइबर की मिल रही है। बाकी फाइबर क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को करीबन आप कह सकते हैं 12 लीटर तक की आपको देखने मिल जाएगी। माइलेज एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग कंडीशंस। अगर आपको ज़्यादा या कम मिला है इस बाइक के, अगर आप लोग ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सिटी राइड के हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, जस्ट 167 mm की। अगर आपको मतलब ऑफ रोड करनी है तो अगर हाइट थोड़ी और ज़्यादा होती तो मज़ा आता है ना। लेकिन हाँ, कंपनी ने इसको यहाँ पर अर्बन एक्सप्लोरर के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट करा है। आप ऑन रोड मतलब सिटी राइड करते हैं, कभी कभी हाईवेज पे निकल गए, थोड़ा बहुत पॉटहोल्स वगैरह पे चला लिए, पत्थर वगैरह पे चला लिए, मैनेज कर लेंगे, उस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक आपको महसूस होगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वेट देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी कम है, जस्ट 147 किलोग्राम। बाकी अगर आप लोग पल्सर देखते हैं दोस्तों तो वही करीबन 145 किलोग्राम की चली जाती है, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पल्सर 125 आप लोगों को करीबन 142 किलोग्राम की मिलते हैं, तो उससे जस्ट 5 किलोग्राम यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 184 सीसी की इंजन मिल रहा है, वहाँ पर 125 सीसी की इंजन मिलती है। तो वेट का आप लोग एक कंपैरिजन यहाँ पर समझ लीजिए इस हिसाब से। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी चौड़ी ही आप लोगों को मिलेगी। कितनी बेहतरीन मतलब फील देती है आगे चलाते हुए बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और ये इंजन किल स्विच है, हैजार्ड लैंप का स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड देन यहाँ पर नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई हुई है। और E20 की स्टिकरिंग आपको मिल रही है, तो स्ट्रेट मतलब बनता है कि अगर आप चाहें तो इस इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ भी आप बिल्कुल रन करा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक कॉन्सोल देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को बस एक ही चीज़ जो मुझे लगती है मिसिंग दिखेगी वो है ब्लूटूथ। 10 बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह चीज़ें वो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक स्वाइप लेती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगी। और अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B एंड देन बैटरी का वोल्टेज आपको ये दिखा देती है। साथ ही नकल गार्ड जो कि काफ़ी तगड़ी वाली क्वालिटी की है वो भी आपको मिलेगी। एंड देन मतलब ये जो रियर व्यू मिरर है, कितना अच्छा रियर व्यू देती है दोस्तों, वो आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों कि क्या आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही टेस्ट करते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कंक्लूजन पे आके कि इस बाइक को खरीदना अगर आप लोग इसको कंपैरिजन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि करीबन 810 तक की सीट हाइट है। अब देखिए सीट डेफिनेटली कंफर्टेबल है और मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, पैर आराम से नीचे पहुंच रहा है और बेंड भी हो रही है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड जैसे मैंने कहा था 5'4" तक की भी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक को मैनेज करने में। एंड देन देखिए स्पेशियस तो है ही और कंफर्टेबल कहूँगा, सॉफ्ट नहीं है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिलियन को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर दे दिया है मैंने और ये देखिए सेकेंड, ये थर्ड गियर पर ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग आसान भाषा में अगर कहें तो टॉर्क, ये जो खींच रही है ना बाइक, ये आपको काफ़ी लाजवाब यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही इनिशियल रिस्पांस जो है वो तो काफ़ी बेहतर है ही। अगर आप लोग 180 सीसी के हिसाब से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा क्लच जो है, क्योंकि ये स्लीपर असिस्ट क्लच है तो काफ़ी हल्की सी जो क्लच है वो भी आपको मिल रही है। बाकी स्लीपर क्लच आगे अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए, फेयर्ड सेमी फेयर्ड है, लेकिन ये जब आप मोड़ रहे हैं ना बाइक को तो देखिए काफ़ी मुड़ रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई थोड़ा सा जगह आपको चाहिए मोड़ने के लिए, नहीं तो आपको ये जैसे मैंने अभी किया था आगे पीछे करके आप लोगों को यहाँ पर मोड़नी होगी इस बाइक को। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गियर के बारे में तो हल्की से एफर्ट देखिए यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करना होता है। एकदम ही सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग है वैसा नहीं है, लेकिन स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि फंस रहा है कहीं पर गियर, लेकिन हल्का सा एफर्ट आपको देना हो रहा है, आप शिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट हो। अब चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है या फिर यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि स्लीपर असिस्ट क्लच टेस्ट है उसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। $60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ टाइम फॉर 100।
100 भी जो है इसने आराम से क्रॉस कर लिया है। देखिए मैं कहूँगा 85-90 के बाद हल्का सा एक बज़ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वाइब्रेट कर रही है। ये इंजन की मैं कहूँगा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों को वाइब्रेशन जैसी फील नहीं होगी। और इनफैक्ट अगर आप लोगों ने ग्लव्स या फिर थोड़े बहुत सोल के जूते पहन रखे हैं ना, तो शायद ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में ना आए। और स्टेबिलिटी की दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको फील होनी नहीं चाहिए। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप कह सकते हैं 100-105 तक, आप 110 तक आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। एंड येस, इंजन हीटिंग की यहाँ पर कोई इशू फील नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑयल कूल अगर ये होती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन हाँ, अभी भी ठीक है। अगर आप लोग 50, 60, 70, 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो इस बाइक के साथ भी आप जा सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगेन कहूँगा लॉन्ग राइड्स पे ये अगर एयर कूल की जगह ऑयल कूल इंजन मिलती है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, करीबन आप लोगों को 40 तक यहाँ पर देखने को मिल जानी चाहिए। और चलिए अब इसकी स्लीपर क्लच जो है उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले इसको हम लोग 5th गियर तक ले चलेंगे विथ स्पीड ऑफ अराउंड 60 to 65। एंड देन अभी देखिए 4th गियर पर आ गया क्लच छोड़ के, 3rd गियर पर क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर क्लच छोड़ दिया है। आरपीएम रेस करिए, लेकिन ट्रस्ट में इतना स्मूथली शिफ्ट हुई है ना, समझ में आया ही नहीं कि मैंने शिफ्ट भी करी है, इतना स्मूथली यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो आप कह सकते हैं ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये यहाँ पर कमाल काम कर रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर बात होनी चाहिए अबाउट ब्रेकिंग। इसको वही हम लोग करीबन 60 तक ले चलेंगे एंड फ्रंट ब्रेक 62 पे। ओह माय गॉड, 276 mm की ब्रेकिंग दोस्तों मैं कहूँगा काफ़ी लाजवाब है। और ये जो लीवर है थोड़ी मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, तो आपको पुल जैसे आप कर रहे हैं ठीक ठाक रिस्पांस आपको दे रहा है और काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस है। अब एबीएस का इंट्रूशन मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक सही नहीं है। एबीएस शायद इसलिए किक इन नहीं करी है क्योंकि बाइक फिसलने की यहाँ पर मौका नहीं आई थी, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से रोक रही है और एबीएस की इंट्रूशन मुझे फील नहीं हुई है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं करीबन 62 पे। हाँ देखिए, अभी तो मैंने टेस्ट किया तो ये फिसली है नहीं, लेकिन प्रोग्रेसिव नेचर की है। लेकिन इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, चलिए 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट दोनों को साथ में टेस्ट करेंगे। रियर विथ फ्रंट, ओह हल्का सा आपने देखा, हल्का सा ये जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा रियर को तो ये हल्का सा स्लीप वाली जो फील है वो मुझे मिली है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि ब्रेक जो है काफ़ी बेहतरीन आपको रिस्पांस दे रही है। और मैं कहूँगा रियर ब्रेक का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, फ्रंट ब्रेक का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस ब्रेकिंग से यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, जब आप इस तरीके से खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, लेकिन ये बात है कि कंट्रोल लूज़ नहीं कर रही है और थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं स्टिफर साइड पर ही है। अब देखिए अगर आप इसकी कॉर्नरिंग देख रहे हैं ना तो वो आपको यहाँ पर गजब की देखने में मिलेगी, ये एक बात है। एंड देन रियर सस्पेंशन दोस्तों ये आपको थोड़ी सी स्टिफर साइड पर बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए इसकी जो ऑफ रोड कंडीशन में कितनी अच्छी परफॉर्म करती है आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं, ठीक ठाक ये एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन हाँ ज़्यादा गड्ढे पर जाएंगे तो ये बिल्कुल समझाएगी कि हाँ भाई गड्ढा है, थोड़ा सा देख संभल के चलाओ। तो ये सस्पेंशन की बात है। बाकी ऑफ रोड अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा परफॉर्मेंस टेस्ट करके। और दोस्तों अब थोड़ा सा ऑफ रोड जो एक्सपीरियंस है वो भी देख लीजिए। देखिए पावर की कमी तो फील होती नहीं है बिल्कुल भी, और ये देखिए आराम से उतर रहे हैं। बाकी हाँ फर्स्ट गियर पर ही है, स्पीड भी आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक ही रखी हुई है मैंने। और ये देखिए ऑफ रोड पर भी जब आ रहे हैं ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट एक बार ये देखिए ब्रेक आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं टायर हल्की सी स्लिप करी थी रियर वाली, बट इट्स ओके। अभी देखिए कीचड़ वगैरह भी है अभी यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्लिप कर रही है, लेकिन ऐसा सच कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा चलाते वक्त। सस्पेंशन और ये जो हैंडल है ना ये सबसे बढ़िया है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये आप आराम से इस तरीके से इसको हैंडल को मोड़ पा रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। और रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करें, ये हाँ हो रही है, देखिए आराम से ब्रेकिंग वगैरह ठीक ठाक हो रही है। रियर टायर जो है थोड़ी बहुत स्लिप कर रही है क्योंकि देखिए कीचड़ बहुत ज़्यादा है अभी मतलब आप कह सकते हैं बंगाल में अभी साइक्लोन दाना का प्रभाव था, तो पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आना ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को बता सकूँ ऑफ रोड एक्सपीरियंस। अब देखिए ऑफ रोड में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर हैंडलिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया, अंदर आप देख सकते हैं इंजन आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थ्रॉटल वगैरह सही से ले रही है और हैंडलिंग काफ़ी सही है, ब्रेकिंग ठीक ठाक लग रही है। और मतलब सस्पेंशन का जो सेटअप है उससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अगर आप लोग उबड़ खबड़ रास्ते पर भी जा रहे हैं तो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ऑफ रोड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार उतार के बता दूँ बाइक को। ये अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
तो एक बार उसको उतारते हैं, थोड़ा उबड़ खबड़ है यहाँ पर, आपको शायद दिख रही होगी। ये देखिए आराम से चढ़ गए यार, कोई पावर की कमी वगैरह फील नहीं हुई। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही है, 167 mm सही, ठीक, मुझे तो ठीक ठाक लग रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से इसकी नीचाई देखिए, अभी ये देखो, अरे यार ये देखो आराम से, काफ़ी नीची है ये, लेकिन देखिए आराम से जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसे फील हुई नहीं है। एक बार दोबारा नीचे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए, जब चढ़ाई थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए चढ़ाई वाली जो बात है ना, अभी यहीं से उतरे थे, एक बार मैं आप लोगों को चढ़ा कर भी बता दूं, ये काफ़ी ऊंची है, लेकिन पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है ना कि आप लोगों को डर का फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं ओवरऑल ऑफ रोड अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्सिव बाइक आपको निकाल कर दे सकती है। एंड देन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ओवरऑल फील, तो भाई काफ़ी बढ़िया बाइक है, और वेट 147 जैसी हल्की सुनने में लगती है, भाई चलाते वक्त भी उतनी हल्की है, लेकिन स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आपको गजब की दे रही है। अब देखिए रियर व्यू मिरर भी काफ़ी सही आपको रियर व्यू निकाल कर दे रही है, बस ब्लूटूथ की यहाँ पर कमी है। बाकी स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, एक कह सकते हैं राइड टू कैरी आउट करने के लिए जितनी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उतनी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। यहाँ पर पिलियन कंफर्ट हो या फिर राइडर कंफर्ट हो, वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है, और आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी ऊंची और चौड़ी है, तो एक प्रॉपर पोजीशन आपको मिल रहा है राइडर वाली, जो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग राइड्स के लिए भी बिल्कुल प्रेफरेबल है। और सीट वगैरह तो बेहतरीन है ही, ठीक है। और ऑफ रोड परफॉर्मेंस जो था वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मैं कह सकता हूँ कि ऑफ रोड में भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये बाइक आपको दे रही है, लेकिन आप प्योर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीच में रास्ते में कहीं पे अगर ऑफ रोड जैसी अगर कोई आपको सिचुएशन मिल जाती है तो वहाँ पर ये परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल बाइक के बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि भाई ओवरऑल ये बाइक को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो अगर इसके मुकाबले अगर आप इसको एक्सपल्स 200 से भी कंपेयर कर रहे हैं तो कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। सबसे पहले कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए कंपनी इसको एज अर्बन एक्सप्लोरर उतार रही है मार्केट में, लेकिन अगर आप लोग इसको कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं विद एक्सपल्स 200 4V, एक्सपल्स 200 4V को डायरेक्टली उतारा गया है एज ऑफ रोड बाइक। तो आपके दिमाग में अगर ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोड करना है, मेरे ख्याल से एक्सपल्स 200 4V आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादातर सिटी राइड करते हैं, बीच बीच में कहीं आप मतलब हाईवेज पे निकल जाते हैं, कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल गया, ठीक है, उन सारी सिचुएशंस में ना ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी चाहे आप एक्सपल्स देख रहे हो या फिर ये वाली बाइक, प्राइस जो है एग्जैक्टली दोनों में सेम है, करीबन 1,80,000 के आसपास। एंड देन अगर आप लोग देखते हैं हॉर्नेट 2.2, ठीक है, वहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को वो राइड हैंडलिंग मिल रही है ना, यहाँ पर भी राइड हैंडलिंग काफ़ी सिमिलर है। मैं तो कहूँगा यहाँ पर और बेटर मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस फेयरिंग वाली चीज़, स्टेबिलिटी और बेहतर आपको मिलती है, ठीक है। मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि 180 सीसी में ये बाइक अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादातर सिटी राइड करना है, आप लोग मतलब ओकेशनल आप हाईवेज पर भी निकल जाते हैं 100, 200, 300 किलोमीटर, आपको ये भी चाहिए कि अगर कहीं ऑफ रोड थोड़ा बहुत मिल जा रहा है तो भी बाइक मुझे मैनेज कर ले, और कंफर्टेबल राइड आप चाह रहे हैं, अच्छी खासी एक्सेलरेशन विद ब्रेकिंग, ABS कह लीजिए या फिर आप सेफ्टी में स्लिप एंड असिस्ट क्लच कह लीजिए, ये सारी चीज़ अगर आप चाह रहे हैं, बजट आपको अलाउ कर रही है 1,70,80 तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से 2024 होंडा CB200X आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। बाकी हॉर्नेट भी इसकी एक ऑल्टरनेट बन सकती है, लेकिन वो सिटी राइड के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा झुककर बैठते हैं, तो लॉन्ग राइड उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम फील हो सकता है, और यहाँ पर लॉन्ग राइड्स आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन फील हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को इस बाइक के बारे में कंप्लीट चीज़ें बता दी है। मुझे इतना फील होता है यहाँ पर कि क्या होनी चाहिए थी एक्स्ट्रा, दो चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। एक तो ब्लूटूथ, भले आप यूज़ उसको ना करें, लेकिन मार्केट की प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ब्लूटूथ अगर होती या फिर यहाँ पर अगर ऑयल कूल मिल जाता तो मेरे ख्याल से ये और बेहतरीन बाइक बन सकती थी। बाकी दोस्तों प्लस क्या है माइनस क्या है सब कुछ मैंने आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस के दौरान शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।